अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ 54। मेडियो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सारे के साथ। एक्सेस के भी होंगे, इंटरनल भी होंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो सके। क्योंकि आपको एमसीक्यूज बाजुकात नहीं आते ही आते हैं। इंटरनल से मुराद होता है चैप्टर्स के अंदर से। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लास्ट में, इंशाल्लाह आपको सरप्राइज भी दूंगा। इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे अगर आप ये एमसीक्यूज सुनते हैं और इनके आंसर्स को गौर व फिक्र से देखते हैं। इंशाल्लाह आपके एक भी एमसीक्यूज चैप्टर में से गलत नहीं होने वाला, अगर ये बोर्ड में ही आपके कहीं भी टेस्ट एग्जाम में आता है। और दूसरी बात ये करनी है, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर ऑफ फिजिक्स 54 ज्वाइन नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। वहाँ पे आप आएँ, वहाँ पे आपको फ़ौरन से पता लगता है कि हमने नेक्स्ट वीडियो कब किस टॉपिक पे अपलोड करनी है। आप चुकन्ना हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम मिस्टर ऑफ फिजिक्स 54 है, वहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है, जहाँ जिस तरह इस ये चैनल के ऊपर मैथ की तैयारी करवाई जाती है। तो फटाफट मिस्टर फिजिक्स 54 चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 भी ज्वाइन करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बेटा इन सब में लीनियर का मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल के वन हो, और शर्त ये है कि वो सिंगल वेरिएबल उसने पूछा हुआ है। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, वहां पे सिर्फ एक्स वेरिएबल यूज हुआ है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल यूज नहीं हुआ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है बेटा, -7 को उधर लेके जो +7 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 को उधर लेके जो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। इन लीनियर इनक्वालिटी व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर एक्स। बड़ा सिंपल सा मेथड है बेटा, बात सुनो मेरी। +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 में से 2 गए तो 8 बचा। अब 4 को 8 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब ये ग्रेटर आना लेस आना, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के लिए। बेटा देखें, 4 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और उस तरफ जा रहा था डिवाइड हो गया, तो 4 के साथ कोई माइनस का साइन नहीं था। बात समझ आ रही है। जब -4x मल्टीप्लाई हो रहा होता ना, तो -4 जब उधर जाता फिर आप साइन चेंज कर देते हैं। इज इट क्लियर। अब ये ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा। इसका आंसर जो है वो x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 2 विथ सिंबल रिप्रेजेंट लेस देन और इक्वल टू। मेरा बेटा अब बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि हम सिंबल कैसे हम जो है ना बताएं। देखिए आपका लेफ्ट हैंड अपना यूज करें, लेफ्ट हैंड को उठाएं। आप जो लेफ्ट हैंड डब्ल्यू अपने उठाया ना, आप इस तरफ से मैथ स्टार्ट करते हैं। तो आपने पढ़ना भी मैथ इसी जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं ना, जैसे इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, तो आपने इन चीज़ों को भी ऐसे ही पढ़ना है। अब देखो पहले ए ऑप्शन है, अब हम लेफ्ट साइड से आए तो मुंह खुला हुआ है, तो ये ग्रेटर वाला साइन है। बी वाली साइड पे बी वाला ऑप्शन देखें, लेफ्ट साइड से आए तो मुंह बंद है, ये लेस देन है। सी वाला देखें, लेफ्ट साइड से आए तो ये बंद भी है और नीचे एक लाइन पे, तो लेस देन भी है और इक्वल भी है। तो यही हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। और डी वाला देखें, लेफ्ट साइड से आते हुए अगर आपको देखेंगे तो आपका डी वाले का जो सिंबल है उसका मुंह खुला हुआ है, तो ये ग्रेटर देन साइन होता है। ठीक है, ये मुंह खुला और बंद, मैंने इसके लिहाज से आपको समझा दिया। इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं भूलेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। विच इज द सोल्यूशन ऑफ 2x -3 इज इक्वल टू 4। बेटा 2 को उधर डिवाइड कर दो, 2 बच जाएगा। 4 के साथ जब डिवाइड करोगे x -3 है, -3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। x इज इक्वल टू 5 आपका जो है वो बेटा आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहता था इनइक्वालिटी x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन। अब इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। बेटा ये इसका करेक्ट आंसर। देखें -5 तो आपने उधर भी तो भेजना ना, +5 होना ना, उसने 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किसके, 8 के। सी ऑप्शन था करेक्ट आंसर। द इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू रिप्रेजेंट। हाँ बेटा देखिए इसमें कितनी इसमें मैक्सिमम पावर क्या वेरिएबल की पावर नजर नहीं आ रही सर हमें, तो बेटा पावर 1 हो गया ना, फिर तो वो होती है लीनियर। अगर 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जब वो मैक्सिमम कोई ना कोई पावर उसके ऊपर हो। इज दैट क्लियर। तो लीनियर इक्वेशन हम, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही लीनियर है बेटा, बात समझा करें। चैप्टर 5 का नाम ही लीनियर है, लीनियर इक्वेशंस है, तो हम बाकी इक्वेशन को क्यों हम देखें। ठीक है, द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ द इनइक्वालिटी x + 2y लेस देन और इक्वल टू 8। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर जो है ना वो आपका है x + 2y इज इक्वल टू 8। द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम x - 2 इज इक्वल टू 2 एंड x + 2 6 इज इक्वल इज। अब मेरी बात सुन, अब इसका ना आपने इसको ना सोल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें, -y है उधर जाके हो जाएगा +y, यानी कि x इज इक्वल टू 2 + y। अब इसको पुट करें दूसरी इक्वेशन में जहाँ पे x की वैल्यू है, तो वहाँ पे आ जाएगा y + 2 + y इज इक्वल टू 6। अब y + y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसको जाकर उधर डिवाइड करें, माइनस करें, तो इस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट बचेगा वो है 4 और 2। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है।
इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 2k देन k इज इक्वल, बड़ा सिंपल सा आंसर है। x की वैल्यू उसने 3 दे दी है, x की जगह 5 पुट 3 पुट करें, 5 3 से कितना हो जाएगा 15, और माइनस 2 करेंगे तो 15 में से दोगे तो आपके पास कितना मुझे 13, k की वैल्यू क्या आ गई 13। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, बेटा ऊपर भी बताया मैंने आपको, ठीक है। द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इज इक्वलेंट इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी में पूछ रहे किसके ये इक्वल होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा आंसर इसका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका जो मेरे ख्याल से आंसर बनता है वो सी ऑप्शन है। आप इसको वेरीफाई इंशाल्लाह मैं कमेंट में कर दूंगा अगर इसमें कोई मसला हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग नो इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनमें से ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस इसमें बोथ ए एंड सी। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इसमें से कौन सा है? अच्छा बेटा इसका मैं इंशाल्लाह आपको आंसर बताता हूँ। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 14 है। ऑल ऑप्शन लिस्टेड आर लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सारे के सारे नहीं, सारे सारे लीनियर कैसे हो गए? बी उसका जो है वो क्या नाम था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। बोथ ए एंड सी जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका करेक्ट आंसर है। बाकी इंशाल्लाह मैं कमेंट में डिस्कस कर लेता हूँ। द फेसिबल रीजन इफ इन क्वालिटी सिस्टम इज ऑलवेज, 15 का आंसर मेरा बेटा वो है अ रीजन ऑन द प्लेन, अ रीजन ऑन द प्लेन। उसके बाद 16 का है अ वर्टिकल लाइन डिवाइड इन द प्लेन इनटू, बेटा टू हाफ प्लेन्स, टू हाफ प्लेन्स। उसके बाद 17 का आंसर है मेरा बेटा द इफ अ सिस्टम ऑफ इनक्वालिटी हैज नो सोल्यूशन, बेटा एम्प्टी सेट ही कहेंगे उसे, एम्प्टी बोलेंगे, ठीक है। सेट तो सॉरी है नहीं इसमें, एम्प्टी बोलेंगे इसे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू हाफ प्लेन्स इज नोन एज अ फेसिबल रीजन, डेफिनेशन है, याद है, इंपॉर्टेंट करनी है आपको, एमसीक्यू भी आ चुका होगा पेपर के अंदर। अ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 इंक्लूड्स द x plus 5 is equal to 5. X plus y is equal to 5. A option is the correct answer. Which method is used to find the optimal solution of linear programming problem? All of these. ये तमाम जो है ना आप ऑप्टिमम सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। द इक्वेशन x इज इक्वल टू रिप्रेजेंट वर्टिकल लाइन, बेटा वर्टिकल लाइन, x की वैल्यू दे दो वर्टिकल लाइन, y की वैल्यू देगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन, बड़ी सिंपल सी बात है। अ पॉइंट दैट सेटिस्फाई ऑल गिवन इनक्वालिटीज इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल सोल्यूशन बेटा। उसके बाद द लाइन y इज हैज अ स्लोप ऑफ बेटा 3। इफ इनक्वालिटी x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 आर गिवन सॉल्यूशन, बेटा इसके बाद एक क्वाड्रेंट बताना है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं दोनों, x भी पॉजिटिव हो रहा, y भी पॉजिटिव, दोनों पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद आगे चले, द इनक्वालिटी 5x माइनस 5 रिप्रेजेंट, ओहो ये तो बड़ा सिंपल सा शेडेड रीजन इसका आंसर है बेटा। द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन अकर्स एट अ कॉर्नर पॉइंट इफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 देन द रीजन ऑफ सॉल्यूशन अबव द लाइन। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताना पड़ेगा वैसे इसका अबव द लाइन आएगा, सही है। द इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज, इसका सोल्यूशन निकालना बेटा। उसी तरीके से ऊपर भी एक एमसीक्यू आया था 4 और जिसका 2 आंसर था। ये इसमें x की और y की वैल्यू निकालनी, ऑर्डर पे में पहले x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 और 1 है मेरे पास। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे मुझे इंशाल्लाह। बेटा देख लो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आपने बोला था कि सर वीडियो को मुकम्मल तौर पे लाइक किया जाएगा, इतनी मेहनत करता हूँ और आप लोग एक छोटा सा लाइक नहीं करते हैं। कि आपके फिंगर में या थंब में बेटा कोई प्रॉब्लम है? दबा के देखें ज़रा, लाइक के बटन को दबाएं ज़रा अपने थंब से, क्या पेन होती है? नहीं होती यार, लाइक किया करो। इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सी ऑप्शन बेटा। 29 का 30 का सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10, बट इसका जो करेक्ट आंसर है 4। इफ 7x प्लस 4 6x, ये थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसका जो इंटरवल है वो बेटा -7/2 है। ये सी ऑप्शन से करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन। अब वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन, बेटा ऊपर पहले भी आया था। उसके बाद कहता है द लीनियर इक्वेशन ऑफ फाइंड फॉर्म्ड ऑफ लीनियर इक्वालिटी इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशंस। उसके बाद कहता है हमारे पास 3x प्लस 4 लेस देन 0, ये आपका वो कह रहा है वर्टेक्स 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 तो है नहीं मेरे पास। मैं एमसीक्यू कौन से पे हूँ? 31 हो गया सर जी। उसके बाद आगे चले तो हमारे पास आ जाता है 32। द लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड आउट ऑफ द लीनियर इक्वालिटी इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन, ये भी हो गया। 3x प्लस 4 लेस देन इज इक्वल टू इनइक्वालिटी, ये भी होगा। कॉर्नर पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, 35 का वर्टेक्स है। 36 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, सी ऑप्शन भी इसका है
और इसका जो है ना बी ऑप्शन भी है। अब आप अपनी मर्जी से इसको जो है ना एडजस्ट कर लीजिएगा। द सोल्यूशन ऑफ रीजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड फैसिबल रीजन, और उसके बाद फंक्शन दैट इज नो टू बी मैक्सिमम मिनिमम इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मेरा जो सरप्राइज ये था कि आपको मैंने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस भी ये ले प्रोवाइड कर दिए। ये ले स्क्रीनशॉट ले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। 12 तक हो गए, आगे चलें। अब बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया तो लाइक भी कर दो, नहीं यार सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो, कमेंट करो, अपनी राय दो यार कैसा लगा। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट लें स्क्रीनशॉट। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से शॉर्ट आएंगे। और लास्ट पे बेटा इस पेज का भी जो है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो मेरे स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस और आपको एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बताएं। इंशाल्लाह सबको सब समझ भी आई होंगी। अगर समझ आइए तो अपने कमेंट में राय बताएं, और हमारे बताए हुए एमसीक्यूज में आपके एग्जाम में कितने % एमसीक्यूज आते हैं वो आपने आज बता के जाना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।